देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मीन्स अभी जो आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े हो लेक्चर 1 केमिकल काइनेटिक्स, उसमें का ही क्वेश्चन है, उसी टॉपिक का। उसी में मैंने आपको रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताया। कितना सिंपल, देखो बस कहने के लिए आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अभी आप खुद बनाओगे इसको और बताना कि कितना सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि N2 प्लस 3H2 से फॉर्मेशन हो रहा है एमोनिया का। इस साइड रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट है। कुछ स्टेटमेंट दिया है और उससे हमको करेक्ट करना है। अच्छा बच्चों, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि आप बताओ ना कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, आप बोलोगे कि भैया सब कुछ तो सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन जो आप बताए, बस हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस में मोल नहीं लेते हैं। चलो आप बहुत सही बोले हो, आपको सब कुछ आता है। हमको तो पता ही नहीं था कि आप लोग इतने तेज हो गए हो। अच्छा कोई नहीं, अभी देखो। अच्छा, जब इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैं लिख दिया हूं फिर आपको बताता हूं। इस साइड है रिएक्टेंट, अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू लिखोगे माइनस ऑफ डी माइनस ऑफ 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 मल्टीपल में, यहाँ तो कुछ नहीं था, तो माइनस ऑफ 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt, ठीक ना, इक्वल टू आप लिखोगे, ये प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइड, प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt, ये आप लिखोगे। ये जो बात है ना, ये आईआईटी का लैंग्वेज ही है। कितनी बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बात को ध्यान में रखना। इसको मैं अभी रब करूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं इसको यहाँ लिख दिया हूँ। इसी बात को देखो, माइनस dN2/dt इक्वल टू माइनस 1/3 dH2/dt इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट लैंग्वेज ऑफ आईआईटी में लिख दिया, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है आप बताओ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज ट्वाइस द डिसअपीयरेंस ऑफ N2। क्या है कि एमोनिया का एपियर होना इज ट्वाइस द डिसअपीयर होना N2 का। इसी को हम जो है कि अपने भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एमोनिया एपियर हो रहा है, मीन्स प्रोडक्ट साइड एपियर हो रहा है। मेन कंसेप्ट मोल नहीं लेना है, तो मोल हम नहीं लेंगे। प्लस में डी कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया बाई dt इक्वल टू आप क्या लिखोगे, माइनस, ऐसे लिखो आप, ट्वाइस इज ट्वाइस द डिसअपीयरेंस ऑफ N2, यानी कि 2 टाइम्स और माइनस N2। मोल तो लेना नहीं है ऐसे भी, ठीक है। तो माइनस dN2/dt। देखो, जब ये क्वेश्चन लोग देखते हैं पढ़ने के बाद तो बोलते हैं बिल्कुल गलत है, यहाँ से बोल देते हैं ऐसा नहीं हो सकता। बट यार एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो खास तो होगा। आप देखो ना, खुद आपको पता चलेगा कि हो सकता है, बिल्कुल होगा। कैसे होता है आप देखो, इतना लिख दिए कि इतना एपियर बराबर ट्वाइस द डिसअपीयर, इतना। इसी बात को अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, हम लिखते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, और इस पूरे बात को हम इस साइड लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। चलो इतना मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद आप क्या लिखना है, देखो इसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 को आप इधर ले आओ, आप लिख दो माइनस 2 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू हो गया प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt। देखो यही तो बात कह रहा था कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एमोनिया, ठीक है ना, ये देखो अपियर हो गया, इक्वल टू ट्वाइस द डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ट्वाइस द डिसअपीयरेंस ऑफ N2, इधर माइनस साइन इधर प्लस। मोल नहीं लेना है, तो देखो ये आंसर हो गया।
ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेरा कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज सेम एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ठीक ना, इस बात को पहले स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, स्टेटमेंट को लिखने का कोशिश करते हैं। अपीयर हो रहा है अमोनिया, मीन्स पॉजिटिव साइन डी, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इट्स सेम एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और यहाँ पे डिसअपीयर हो रहा है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। चलो इतना बात लिख दिए। जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखा सेम बात नीचे भी है। ठीक है, मीन्स ये सेम मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस प्लस साइन के साथ अपीयरेंस है NH3 सेम एज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। चलो इतना लिख दें। इस बात को इस लैंग्वेज से आप मैच करो। प्लस DNH3 बाई dt, DNH3 बाई dt। ठीक है, यहाँ है प्लस 1/2 टाइम्स इक्वल टू आप लिख रहे हो, कह रहे हो कि माइनस DH2 बाई dt का डिसअपीयरेंस, यहाँ 1/3 यहाँ 1/2 कभी नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो आप देख लो ना कैसे होगा, यहाँ प्लस 1/2 प्लस 1/3 कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा। मीन्स कि आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आप बोल्ड हो गए हो इस ऑप्शन पे। चलो इसको गलत कर लो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन पे। मेरा थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, देखो थर्ड ऑप्शन कहता है कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज थ्राइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। द रेट ऑफ डिसअपीयर होना कि H2 का डिसअपीयरेंस, मीन्स कि आप लिखोगे माइनस में d, यहाँ लिखोगे H2 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, इक्वल टू इट्स थ्राइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इक्वल टू 3 टाइम्स यहाँ ब्रैकेट लो आप, माइनस में N2 है ना d N2 बाई dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना, यही तो बात है। अच्छा जी, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज थ्राइस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अब आप अपने लैंग्वेज पे आ जाओ। H2 बाई dt माइनस d H2 बाई dt, यहाँ देखो 1/3 है। ठीक है, और है हमारा N2 का थ्राइस। ठीक, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कि यानी कि 1/3 DH2 बाई dt, 1/3 DH2 बाई dt माइनस इक्वल टू DN2 बाई dt, DN2 बाई dt। देखो मिल गया आपके लैंग्वेज से, अगर इतना को छोड़ दो तो ये सही ऑप्शन है आपका, सही है। इसको आप टिक करो ना, वेट किसका कर रहे हो यार, किसी का वेट नहीं करना, आराम से टिक करो, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद आप देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2/3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अपीयर हो रहा है ना NH3, आप यहाँ पे लिखो, अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो क्या लिखोगे, प्लस में आप लिखोगे DNH3 बाई dt। ठीक है, क्या लिखोगे, प्लस में DNH3 बाई dt। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2/3 टाइम्स द डिसअपीयरेंस ऑफ H2। इसको लिखोगे माइनस में 2/3 टाइम्स, और यहाँ लिखोगे कितना, आप क्या है H2 है d कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt। ठीक है, प्लस में DNH3 बाई dt इक्वल टू माइनस 2/3 DH2 बाई dt। मीन्स की द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज 2/3 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कितना, DH2 बाई dt। ठीक है, इस बात को भी आप लैंग्वेज से आ जाओ। यहाँ है हमारा DNH3 बाई dt, और यहाँ है H2 बाई dt। देखो यहाँ है 2, ये 2 इधर जाएगा, हो जाएगा कितना, 2/3। इसको हटा दो आप, माइनस 2/3 H2 DH2 बाई dt, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इतना इक्वल टू DNH3 बाई dt। ठीक है, मीन्स की आपका ये भी ऑप्शन मैच कर गया। आप बताओ, आप एक बात आप इतना से बता दो, क्या ये IIT एडवांस का क्वेश्चन आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। कितना सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन जब आता है तो आप कैसे कह सकते हो कि भारी है। कई बार पूछा गया है, आप इसका जा करके बुक देखो, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप कुछ कह नहीं सकते हो, बट बस काम इसमें क्या करना है, फंडामेंटल काम है कि यूनिट चेंज करना है, और लास्ट में भी हमको यूनिट चेंज करते हुए ही पहुंचना है।
थोड़ा सा अलग है, आपको देखने में एकदम इजी लग रहा है बट थोड़ा अलग है। तो चलिए काम करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। देखो इस क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन करोगे कैसे, आप कहाँ गलत करते हो ये देखो। आप तो सोचोगे कि मैंने तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, अब तो हम इसमें कहीं का क्वेश्चन बना देंगे। देखो यहाँ आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे इस लाइन को। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के बता दूं कि N2 + 3H2 से 2N दिया है। बोल रहा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया का फॉर्मेशन इज इतना kg/h, तो इसका कन्वर्जन kg/h में आपको बताना है ना। एक रिएक्शन दिया है, आप यहाँ से लिखोगे तो लिखोगे द रेट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स कि आप लिखोगे प्लस में आप लिखोगे DNH3, आप क्या लिखोगे प्लस में DNH3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू DNH3 रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे आप लिखोगे कितना 0.001 kg/h, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप क्या करोगे, आप इस लाइन को पढ़ोगे, है ना। क्या मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो आप जब इस लाइन को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ कन्वर्जन मीन्स यहाँ माइनस लगाओ, -d, ठीक है, dH2/dt इक्वल टू आपको चाहिए kg/h में आंसर, यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आएगा kg/h में, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे माइनस में 1/3d, ठीक है। आप लिखोगे H2/dt फॉर्मेशन हो रहा है एमोनिया का, तो आप क्या लिखोगे प्लस में 1/2 आप लिखोगे NH3 क्योंकि एमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है बाई dt, है ना। अच्छा, यहाँ से आप क्या लिख दोगे, यहाँ से आप लिख दोगे माइनस में DH2/dt इक्वल टू आप लिख दोगे 3/2 NH3/dt। देखो आप तो बोलोगे ना कि मैंने तो अपने आंसर पे पहुंच गया, और मैं आपके पास अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आंसर दिए हुआ है, ऐसा कुछ आंसर आपको अगर दे आप बोलोगे कि मैं ऑप्शन में दे, आप बोलोगे मैं तो अपने आंसर पे पहुंच गया, बट आप गलत कहाँ कर रहे हो। ये देखो आपने कोई गलती नहीं किया, बट फिर भी बहुत भारी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक है यहाँ पे आपका। आप देखो आप क्या किए हो, देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया है ना kg/h में दिया है, इसका वैल्यू kg/h में हमको मांग रहा है, बट सबसे पहले हमको चाहिए मोल में। ये है kg/h, इसको हम लोग ग्राम/h में लाएंगे, फिर मोल/h में इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। आपको चलो आप कन्वर्ट करो पहले, मेन यहाँ कन्वर्टिंग का काम है। kg/h में इसको अगर आप इस लाइन को लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्लस में NH3/dt इक्वल टू आप लिखोगे ये है kg/h में। तो आप यहाँ 1000 से ऐसे करो, आप 0.001 kg/h है, आप 1000 से गुना कर दो और ग्राम/h कर दो, ठीक है। अच्छा, आप इतना तो लिख दिए kg/h को, आप इसको ग्राम/h में कन्वर्ट कर दिया, हमको चाहिए मोल/h में। अब ना हमको एक बहुत सिंपल सा चीज देखना है, इसको आप साइड में लिख लो, ये है NH3, ठीक है। क्या है NH3? अच्छा, NH3 का आप मोलिक्यूलर वेट बता दो। मोलिक्यूलर वेट, चलो आपको मैंने 1 सेकेंड का टाइम दिया और आपको बताना है इसका मोलिक्यूलर वेट। आप बता रहे हो कि नहीं दिया, इसका मोलिक्यूलर वेट तो 17 है, ठीक है। 14 और 3 17 मीन्स की मोलिक्यूलर वेट जो हो गया इसका कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। और ये 17 होता है ग्राम पर मोल, क्या होता है 17 ग्राम पर मोल होता है। जब आप इसको लिखोगे ग्राम/h और इससे जब आप डिवाइड कर दोगे, है ना, तो आप यहाँ तो ग्राम, इसको जब आप डिवाइड करोगे कुछ इस टाइप से, मीन्स की आप ऐसे लिखोगे ग्राम पर मोल, ठीक है। तो जब ये होगा ग्राम/h, ये है हमारा ग्राम/h इनटू मोल, ये तो यहाँ से आपका ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ग्राम/h ग्राम पर मोल, और आपका यहाँ से फाइनली कितना बच जाएगा, आपका बचेगा मोल/h, ठीक है। हमको वही चाहिए भी था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 0. अच्छा, आप जब गुना ही कर दिए हो, आप इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ कितना 1230, ठीक है। इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे बच गया
1 ग्राम पर आवर। ठीक है, इसको हमको चाहिए मोल पर आवर में। मोल पर आवर के लिए आपको मैंने साइड में बता दिया कि इसका मोलिक्यूलर वेट है 17 ग्राम पर मोल, अमोनिया NH3 का ग्राम पर आवर। और इसको क्या किए हम लोग, इस यूनिट को ग्राम पर आवर को डिवाइड कर दिए ग्राम पर मोल से, मीन्स की 17 से। आप इसको ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है, 1 ग्राम पर आवर और इसको डिवाइड कर दो किससे, 17 ग्राम पर मोल, है ना, 17 ग्राम पर मोल से। ठीक है, आप ग्राम ग्राम कैंसिल कर दो, ये मोल ऊपर जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हो 1/17 ग्राम, 1/17 सॉरी मोल ऊपर आ जाएगा, मोल इनवर्स में ये हो जाएगा मोल पर आवर। ठीक है, इतना मिल गया आपको। अच्छा जी, अब ना हमको क्या चाहिए था, ये H2 के लिए चाहिए था dH2/dt। चलो अब ना हम इसके लिए बात करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, माइनस में dH2/dt। ठीक है, इक्वल टू आप लिखोगे 3/2। अच्छा 3/2 और dNH3/dt है, dNH3/dt यहाँ से कितना आया है, 1/17 मोल पर आवर। चलो इतना भी, ये है H2 है, ठीक ना, इसको भी मोल पर आवर में हमको चाहिए। अभी हम एग्जैक्ट आंसर पे तो पहुंचे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, H2 का मोलिकुलर वेट हो गया 2 और हो गया, इसका यूनिट लिख दो ग्राम पर मोल। अच्छा, ये आप करते करते आप सीख जाओगे, तो इससे आप इसको गुना कर दो, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, 3/2 इंटू 1/17। ठीक है, और इसको कर दो, ये है हमारा मोल पर आवर इंटू आप गुना करना 2 ग्राम पर मोल से। मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा कितना, 2 भी कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से बच गया 3/17 ग्राम पर आवर। बट अभी भी आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंचे हो, आपको क्या चाहिए, केजी पर आवर। आप केजी पर आवर देख रहे हो ना, 10⁻³ से आप गुना कर दो ना, 3/17 इंटू 10⁻³ केजी पर आवर। ठीक है, ये बात हो गया। अब ये जो हो गया आपका, ये वाला आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, तो ये ऑप्शन को आप टिक कर लो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल था, थोड़ा सा लेंदी था बट सिंपल था। देखिए, अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि हमको दे दिया है 2SO2। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है 2SO2 प्लस O2 से 2SO3, एक रिएक्शन दिया है, उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट। SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है 100 ग्राम पर मिनट, और द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का डिसअपियरेंस पूछ रहा है, 20 ग्राम पर मिनट, 50 ग्राम पर मिनट, 100 ग्राम पर मिनट, 200 ग्राम पर मिनट, ये है। ठीक है, देखो मेरा जब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहे, हमको सबसे पहले जाना है मोल में। किस में जाना है, मीन्स की मोल पर मिनट आ जाए, मोल पर आवर ऑप्शन है, मोल में जाना है, हमको मोल में चाहिए, मेरा फंडामेंटल कंसेप्ट है। बट सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसका, आपको ये तो आता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2SO2 है, यहाँ तो हम लोग मोल लिख सकते हैं, अपीयरेंस डिसअपियरेंस है नहीं, आप यहाँ लिखोगे -1/2। ये आपको पता है ना कि ये है हमारा रिएक्टेंट साइड, इस साइड में हम लगाते हैं माइनस, ये है हमारा प्रोडक्ट साइड, और प्रोडक्ट साइड में बच्चों क्या लगाते हैं, प्लस। ठीक ना, हम इधर लगा रहे हैं माइनस, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो -1/2। अब लिख रहे हैं इसका कंसंट्रेशन D, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, बिग ब्रैकेट से इस टाइप से दिया है, इसको पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ SO2। मैंने ये आपको बता दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब O2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट साइड ही है, माइनस, यहाँ कोई ये नहीं, इसका ये कोफिशिएंट है नहीं O2 का, डायरेक्टली हम लिख देते हैं -D कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट साइड के लिए लिख रहे हैं, मीन्स की SO3 के लिए, यहाँ देखो 2 मल्टीपल में है, ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का बात कर रहा है, +1/2 D SO3, क्या है SO3
dSO3/dt। चलो इतना तो हम लिख दिए, इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन से थोड़ा सा लिखते हैं। क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, फॉर्मेशन हो यानी कि पॉजिटिव dSO3, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू कितना दे दिया है 100 ग्राम पर मिनट। वो अब यहीं पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक ना, ग्राम पर मिनट ये दिया है, हमको ग्राम पर मिनट में चाहिए, नहीं तो हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल पर मिनट। देखो SO3 है, SO3 का मोलिक्यूलर वेट निकालो, ये हो गया 32 और ये हो गया 48, सल्फर 32 और 48, 32 48 कितना हो गया 8 2 10 4 3 7 1 8, 80 मोल 80 ग्राम पर मोल हमको मिल गया, 80 ग्राम पर मोल इसका। अब क्या करो, ये जो है आया 100 ग्राम पर मिनट, क्या है 100, इसको ऐसे ही लिखो ना, आप क्या दिक्कत है, 100 ग्राम पर मिनट को आप लिख सकते हो मिनट इनवर्स, और डिवाइडेड बाय आप लिख दो 80 ग्राम पर मोल, आप इस हिसाब से लिख दो। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, आप यहां से लिखोगे 100 मोल, नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस में 100 मोल, और यहाँ आ गया आपका पर मिनट, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ना, क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से देखो द रेट ऑफ डिसअपियर पूछ रहा है, मीन्स की माइनस लगाएंगे, डिसअपियर हो रहा है घट रहा है, माइनस डी, ऑक्सीजन है माइनस DO2/dt, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा है, कोई दिक्कत, इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। और इतना के लिए ये क्या हो रहा है मेरा SO3 यानी कि इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस में 1/2 DSO3 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसका वैल्यू आप यहाँ से डालो, DSO3/dt का 100 मोल पर मिनट आप यहाँ डाल दिए, 1 प्लस में 1/2 इंटू 100 मोल पर मिनट, ठीक है, इतना भी आप डाल दिए। अभी भी आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंचे। O2 अब है, O2 भी हमारा जो है एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, इसको भी आप लाओ ग्राम पर मोल में, क्योंकि मेरा एक परफेक्ट आंसर चाहिए, है ना। तो O2 का जब आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको आप 16 से गुना कर दो, ये जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, प्लस 1/2 इंटू 100 मोल पर मिनट, 100 मोल पर मिनट इंटू 16 ग्राम पर मोल, है ना। आप मोल से मोल को कैंसिल कर दो और 1/2, और यहाँ आपका ये छूट गया था, कहाँ गया 100 मोल नहीं 100/80, 100/80 मोल पर मिनट, ठीक ना। तो यहाँ हो गया आपका 100/80, आप यहाँ लिखो 100/80, ठीक है। और यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 8 से ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। और ये 8 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। और देखो यहाँ भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ मोलिकुलर वेट कितना होगा 32 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। आप इसको ना यहाँ पे आप इसको रफ करो एक बार और यहाँ लिखो 32, तो आप यहाँ से लिख सकते हो प्लस 1/2 इंटू 100/80 मोल, 100/80 मोल पर मिनट, ठीक है। ऑक्सीजन O2 का मोलिकुलर वेट 32 ग्राम, कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल, कितना 32 ग्राम पर मोल। अच्छा जी, आप मोल से मोल को कैंसिल कर दो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। और हो गया आपको 100/80, यहाँ भी ठीक है, कुछ 32 टाइम्स, और यहाँ से हो गया 10 इंटू 2, यानी कि 10 इंटू 2 ऊपर में बच गया ग्राम पर मिनट, कितना बच गया ग्राम पर मिनट, ठीक है। यानी कि हो गया 20 ग्राम पर मिनट, कितना 20 ग्राम पर मिनट। देखो ये आपका आ गया आंसर। आप देखो ऐसा कोई आंसर है 20 ग्राम पर मिनट है, आप इस ऑप्शन को टिक कर लो, 20 ग्राम पर मिनट, ठीक है। ये है 20 ग्राम पर मिनट।
चलो इसी के बाद ये इतना कंप्लीट हो गया। अभी ना हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। इसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन जो लेक्चर सेकेंड आएगा, मीन्स ये लेक्चर फर्स्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। जो लेक्चर सेकेंड आएगा वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट होगा, हम उसमें एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको थोड़ा पढ़िए, एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत इजी था, आप अपने क्वेश्चन बैंक से मैच कीजिएगा, वहां से भी आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू।